जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण, शानदार और जानदार टॉपिक लेकर के आया हूँ जो आपको थंबनेल पे दिखाई दे रहा है। इसमें थंबनेल पे नई मोदी मंत्रिमंडल जो कैबिनेट मंत्रालय है उसके बारे में बताऊंगा। जो मोदी जी का 0.3 जो कार्यकाल शुरू हुआ है उसमें कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा पद दिया गया है, उस मंत्री को कौन सा पद दिया गया, इसके बारे में बहुत शालीनता से बताऊंगा। और क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि इस टॉपिक से करंट अफेयर की दृष्टि में एक क्वेश्चन हर आयोग में पूछा जाता है, इसलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए और नोट जरूर करते आइए, ये मेरी आपसे गुजारिश है मित्र। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं मित्र अपने सेशन की ओर, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपको हाथ जोड़ करके, वो भी कि आप इस सेशन को देख रहे हैं तो प्लीज़ सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी बजा के ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। बताना चाहता हूँ इस पर जीएस के सारे विषय, करंट अफेयर, हिंदी और रीजनिंग जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ। ये आपका भाई आपकी सेवा में हाजिर है। आपका कर्तव्य सिर्फ इतना है कि सेशन को सब्सक्राइब कर लें। सेशन अच्छा लगे लाइक करिए, भाई मानते हैं तो 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देंगे। जिस क्वेश्चन का आंसर पूछूं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ, आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह दिया हुआ है, भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने, नए डिफेंस मंत्री कौन है बच्चों, ये पूछा गया है। आपको बताना चाहता हूं इस बीच में 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है वो 18वें नंबर की लोकसभा है, उसका चुनाव हुआ है बच्चों, याद रखें। ठीक है, पूछा जा सकता है फैक्ट में, आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो पूछा जा सकता है। और कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था, तो 543 सीटों पर चुनाव हुआ था बच्चों। 543 सीटों पर क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था बच्चों। और इन 543 में जिस पार्टी को बहुमत मिला है उसमें से 15% जैसे किस पार्टी को बहुमत मिला उसका 15% क्या होंगे, मंत्रिमंडल, उसमें से सांसद चुने जाएंगे बच्चों, जिन्हें कैबिनेट मंत्रालय का दर्जा दिया जाएगा। तो पूछा गया है रक्षा मंत्री कौन है, तो वही पुराने वाले हैं आपके राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह वर्तमान समय में कौन है बच्चों, डिफेंस मिनिस्टर हैं। हो सकता है पूछ लिया जाए बच्चों। वर्तमान समय में गृह मंत्री कौन है, तो दूसरा क्वेश्चन है इस समय है वो गृह मंत्री कौन है, ये पूछा गया। और मैं जानता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप भली बात जानते होंगे। ये कौन है, इन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह जी हैं। कौन है, अमित शाह जी हैं, आप लोग याद रखना बच्चों। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का ए, अमित शाह दूसरी बार लगातार गृह मंत्री बने हैं। अमित शाह को गृह मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता विकास मंत्रालय भी दिया गया, अलग से फैक्ट है। सभी लोग जानते हैं होम मिनिस्टर कौन है, तो बता सकते हैं अमित शाह जी, लेकिन सहकारिता मंत्रालय किसके पास है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपकी चेहरे से कुछ समय के लिए सरवटें आ जाएगी बच्चों। तो सहकारिता मंत्रालय किसके पास है, तो बता सकते हैं ये भी बच्चों अमित शाह जी के पास है। सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2021 में बनाया गया था बच्चों। ठीक है, इसका वर्क क्या है सहकारिता मंत्रालय का, उसके लिए मैं अलग से सेशन बनाऊंगा, तब जाके देख लीजिएगा। आगे देख लीजिए, बीजेपी के इन्हें मैं सबसे श्रेष्ठ नेता मानता हूं। इनका नाम शायद आप जानते हो, नितिन गडकरी जी है। पूछा गया है भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हुए हैं। जितनी भी सड़कें भारत में निर्माण होती हैं वो इन्हीं के अधीन होती हैं। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन बने हुए हैं, तो ये नितिन गडकरी हैं। कौन है मित्र, नितिन गडकरी हैं, और बहुत ही बीजेपी के शानदार नेता हैं बच्चों, बहुत वरिष्ठ शानदार नेता हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है। भारत में जो कैबिनेट मंत्रालय है उसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है, ये पूछा गया है। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं जगत प्रसाद नड्डा हैं, इनका नाम जेपी नड्डा है। जगत प्रसाद नड्डा, जेपी नड्डा इनका नाम है, जिन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इनको दिया गया है। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट दिया हुआ है इसी में, जेपी नड्डा को ये
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बीजेपी क्या है बच्चों? राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इसी के साथ साथ इन्हें रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी इनको दिया गया है। देखिए, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय भी इनके पास है, जेपी नड्डा जी के पास, और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। जैसे सहकारिता मंत्रालय अमित शाह जी के पास है, उसी तरीके से बच्चों। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ। नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आप चिंता न करें, क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे जिसमें आपका दिमाग हिल जाएगा। भारत के नए कृषि मंत्री कौन बने? भारत में नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसके पास है? तो मैं जानता हूं ये पूर्व में मध्य प्रदेश के सीएम रहे थे, और ये मध्य प्रदेश के सबसे चहेते सीएम थे बच्चों। इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, जिनका नाम शिवराज सिंह चौहान है, उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया है। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों, ठीक है। इसमें यही बताने का प्रयास किया गया। और इनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है, और जरा ध्यान दीजिए। देखिए, इन्हें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरी बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले शिवराज सिंह चौहान को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय भी दिया गया है इनको, ठीक है। ये दो विभाग अन्य रूप से, अलग रूप से दिए गए हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। इन दोनों को आप लोग 100% याद कर लें बच्चों, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है? शिवराज सिंह चौहान के पास है, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय किसके पास है? तो शिवराज सिंह चौहान के पास है। इन दोनों फैक्टों को आप बेहतरीन तरीके से याद कर लेना बच्चों। आगे ध्यान दीजिए। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गुजारिश मेरी यही है कि आप सेशन को लाइक जरूर करें। भारत के नए वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामले के मंत्री कौन बने हुए? तो मित्र, इनका नाम निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण कौन है? तो वित्त मंत्री हैं और कारपोरेट मामले की मंत्री भी हैं। दो मंत्रालय इनके पास है बच्चों, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है, कारपोरेट मंत्री भी हैं। अगला है, भारत के नए विदेश मंत्री कौन है? तो नए तो मित्र क्या वही हैं जो 17वीं लोकसभा के थे। इनको मैं जानता हूँ, सभी लोग परिचित हैं। भारत की आज जो भी फॉरेन पॉलिसी है, उस पॉलिसी में इनका जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद जी, उनका बहुत बड़ा बच्चों रोल है, बहुत अधिक रोल है। आज भारत की अपनी पहचान बनी है। इसमें मोदी जी के साथ साथ अगर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कहा जाए रोल किसका है, तो इन्हीं का है, आपके डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद। और ये आईएएस रैंक के अधिकारी ही थे मित्र पहले, ठीक है। तो भारत के नए विदेश मंत्री आईएफएस रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए ऊर्जा, आवास एवं शहरी मामले के मंत्री कौन है? भारत के ऊर्जा, आवास और शहरी मामले के मंत्री किसको बनाया गया है, ये पूछा गया है। तो मित्र, इनका नाम है, 8वां क्वेश्चन है, तो ये है मनोहर लाल खट्टर, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं, और ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हरियाणा के क्या रह चुके हैं? पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनोहर लाल खट्टर। ये ऊर्जा, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय को दिया गया है। आराम से पढ़िए तसल्ली से, ताकि आपको बेहतर तरीके से याद हो सके मित्र, ठीक है। भारत के नए भारी उद्योग व स्टील मंत्री कौन बने हुए हैं? भारत के नए भारी उद्योग व स्टील मंत्री कौन है? तो ध्यान रखिए, 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो एच.डी. कुमारस्वामी। एच.डी. कुमारस्वामी जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। साउथ इंडिया के, किसके हैं? साउथ इंडिया के हैं, आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय किसको दिया गया है? इनसे मैं जानता हूं सभी लोग परिचित होंगे। ये कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। पीयूष गोयल कौन है बच्चों? तो बता सकते हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को दिया गया है बच्चों। आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है? तो नए तो मित्र क्या वही पुराने वाले हैं, धर्मेंद्र प्रधान। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान है, ये भारत के अपने शिक्षा मंत्री हैं। आगे ध्यान दीजिए। नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय किसके पास है? ये पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शुरू हो जाते हैं। तो मित्र, ये जीतन राम मांझी को दिया गया है। किसको? जीतन राम मांझी को दिया गया है। क्या दिया गया है? नए सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय को दिया गया है। जीतन राम मांझी हैं बच्चों, और बिहार से बिलोंग करते हैं। आगे ध्यान दीजिए। भारत के नए पंचायती राज मंत्री, देखो वो पंचायत मंत्रालय था, लेकिन पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन
पशुपालन और डेयरी मंत्री किसको बनाया गया है, ये पूछा गया है। 13वां क्वेश्चन, तो मित्र ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है, राजीव रंजन सिंह है। कौन है? राजीव रंजन सिंह। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, इस क्वेश्चन का बेस्ट और राइट आंसर है, आप लोग याद रखना बच्चों। अगला है, नए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय किसके पास है? नए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय किसको दिया गया, यह पूछा गया है। यह पूछा गया है। 14वां क्वेश्चन है, तो मित्र ये है सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? आपको दिखाई दे रहे हैं, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ये सर्बानंद सोनोवाल हैं, जिनको जहाज मंत्रालय इनको दिया गया है बच्चों, बंदरगाह मंत्रालय दिया गया है। अगला है, 2024 में सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय किसके पास है? 15वां क्वेश्चन है मित्र, 15वां क्वेश्चन है। तो मित्र ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय दिया गया है वीरेंद्र कुमार को। किसको? वीरेंद्र कुमार को दिया गया है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों। अगला है, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके पास है? भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हुए, ये पूछा गया है। 16वां क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। तो ये राम मोहन नायडू हैं। कौन है मित्र? राम मोहन नायडू हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से चुने गए बच्चों, ठीक है। राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, इससे पहले ये मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था और वर्तमान समय में किसको दिया गया है? तो राम मोहन नायडू को दिया गया। ये मोदी सरकार के सबसे युवा लगभग 36 साल के कैबिनेट मंत्री हैं बच्चों। अगला है, वर्ष 2024 में उपभोक्ता मामले और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है? फिर एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, 2024 में उपभोक्ता मामले, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है, यह पूछा गया है। तो मित्र ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम क्या है? प्रहलाद जोशी। ये कौन है? प्रहलाद जोशी हैं, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 17वें का सी क्वेश्चन राइट आंसर है, प्रहलाद जोशी इनका नाम बच्चों। अगला है, भारत के नए जनजाति मामले के मंत्री कौन बने हुए हैं? जनजातीय मामले के मंत्रालय किसको दिया गया, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, ए जुएल ओराम, गिरिधर सिंह, अर्जुन मुंडा, हरदीप सिंह पुरी। तो मित्र 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ए सही है। जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है जुएल ओराम। जुएल ओराम झारखंड से बिलोंग करते हैं, इनको जनजाति मंत्रालय का मंत्री बनाया गया बच्चों, ठीक है। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हैं तो सेशन को लाइक जरूर करिए, बगैर लाइक की हुई जाइए मत, सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगला, भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? भारत के नए कपड़ा मंत्रालय किसके पास है, ये पूछा गया है। 19वां क्वेश्चन है। तो मित्र ये आपको दिखाई दे रहे हैं, गिरिराज सिंह है। कौन है? गिरिराज सिंह को क्या बनाया गया है, तो बता सकते हैं कि कपड़ा मंत्रालय इनको दिया गया है, मोदी सरकार में बच्चों। अगला है, नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं? नए केंद्रीय रेल मंत्री पूछा जाए, रेल मंत्री कौन है तो बताएंगे रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है। कौन है? अश्विनी वैष्णव है, आप लोग याद रखना, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अश्विनी वैष्णव कौन है तो बता सकते हैं रेल मंत्री है, आप लोग याद कर सकते हो। यहां से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय के अलावा इनको और कौन कौन सा विभाग दिया गया है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इनके पास है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इनके पास है। इन दोनों मंत्रालय को आप लोग याद रखना, आर अश्विनी वैष्णव हैं, इनको सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इनको दिया गया है, ठीक है। अरे क्या जरूरत थी एक ही व्यक्ति को आप इतने मंत्रालय मित्र दे रहे हो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2024 में संचार मंत्रालय और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय किसके पास है, तो इनको सभी लोग जानते हैं, इनका नाम क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। पहले इन्हें हवाई जहाज मंत्रालय दिया गया था बच्चों, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, नए पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बने, ये फैक्ट मित्र इंपॉर्टेंट है। 22वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आप देख रहे हैं, भूपेंद्र यादव है। भूपेंद्र यादव को नए पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय दिया गया है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, आप लोग याद रखिए। अगला है, भारत में नए संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री किसके पास है? भारत में नए संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन बने हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, 23वां क्वेश्चन है, बताइए। तो मित्र ये आपको दिखाई दे रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ये कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिन्हें सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय इनको दिया गया है बच्चों, ठीक है। आशा करता हूँ ये बातें आपकी बिल्कुल समझ में आ रही होंगी और यहाँ से मित्र हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास था?
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? पहले मित्र ये स्मृति ईरानी के पास था, लेकिन वो क्या हुआ वो चुनाव रायबरेली से हार गई, क्योंकि उनका कार्य बेहद उस क्षेत्र में अच्छा नहीं रहा होगा, इस कारण वो चुनाव हार गई। और अब ये मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वो किसको दिया गया है? तो अन्नापूर्णा देवी को दिया गया है। किसको? अन्नापूर्णा देवी को दिया गया है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई, ठीक है, अन्नापूर्णा देवी है बच्चों। अगला है 2024 में संसदीय कार्य मंत्रालय व अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किसे दिया गया है? तो ये जो संसदीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ये दिया गया किरेन रिजिजू को दिया गया है। किसको? किरेन रिजिजू को दिया गया। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये किरेन रिजिजू हैं, जिन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय इनको बनाया गया है बच्चों। आगे ध्यान दीजिए। अगला है भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसके पास है? ये पूछा गया है। तो मित्र ये जो पास है वह हरदीप सिंह पुरी के पास है। आप लोग याद रखना, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है नए श्रम रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं? तो खेल मंत्रालय में मित्र पूछा जाता है खेल मंत्री कौन है, युवा मामले के मंत्री कौन है, श्रम और रोजगार मंत्री कौन है। तीनों को आप लोग याद रखना बच्चों, ठीक है, तीनों को आप लोग याद रखना। 27वां क्वेश्चन है। 27वें क्वेश्चन का मनसुख मांडविया है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। भारत के नए कोयला मंत्री कौन बने हैं? भारत के नए कोयला मंत्री और खाद्य मंत्रालय किसके पास दिया गया है? ये पूछा गया है। तो मित्र क्या स्मृति ईरानी है, धर्मेंद्र प्रधान है, जी किशन रेड्डी है, प्रहलाद जोशी है। तो मित्र 28वां क्वेश्चन है। 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी सही है। जी किशन रेड्डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जी किशन रेड्डी इसका बिल्कुल बेहतर राइट आंसर है बच्चों। अब आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसको दिया गया है? तो मित्र ये बिहार से बिलोंग करते हैं, इनको सभी लोग जानते हैं, चिराग पासवान। रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान। इन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इनको दिया गया है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों, ठीक, इस क्वेश्चन का बेहतर आंसर है और राइट आंसर है। और उसके बाद भारत के नए जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन है? ये पूछा गया है। 30वां क्वेश्चन है। तो मित्र ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये CR पाटिल हैं। CR पाटिल कौन बनाया गया है? जल शक्ति मंत्रालय इनको दिया गया है। मित्र तो सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे बताइए, और सेशन यदि आपको अच्छा लगा है तो मेरी गुजारिश है आप इस सेशन को 100% सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करके जाएं, ये मेरी गुजारिश है आपसे मित्र। नए सेशन में बनाता रहूँगा इसी तरीके से। नए सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।